नमस्कार, मैं हूँ हेमंत चढ़ार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल द बहुजन न्यूज दमोह MP। चलिए अब देखते हैं दमोह और मध्य प्रदेश की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। दमोह में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत मछरिया कुआं की सफाई पूरी हुई। कलेक्टर सुधीर कोचर ने दीवान जी की तलैया की सफाई अगले हफ्ते शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने शहरवासियों से इस अभियान में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की। गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत आज शहर के मछरियाई जो कुआं है उस कुएं की सफाई की जा रही है। जो वार्ड वासी है वो बता रहे हैं कि बहुत प्राचीन कुआं है और यहाँ चूंकि पहाड़ी पास में ही है तो ये कुआं जो है हमेशा पानी से भरा हुआ रहता है, लेकिन लगभग 15 साल से इसमें गंदगी डल रही है। आज उसको नगर पालिका के माध्यम से साफ कराया जा रहा है और पूरी जनता यहाँ पर उपस्थित है, जन सहयोग लोग कर रहे हैं इसकी सफाई में। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। और इसी सिलसिले में पहला कुआं हमने लिया था 30 मार्च को, जो कि पुरानी कलेक्ट्रेट के पास जनपद पंचायत के सामने है। उसकी सफाई का काम पूरा हो गया है, वो जन सहयोग से कराया गया। अब उसमें हम मुंडेर बना करके और उसकी जाली लगाने का काम भी इस हफ्ते कंप्लीट करा लेंगे। और इसी श्रृंखला में ये दूसरा कुआं है। आगे भी लगातार जनता से फीडबैक प्राप्त होने के आधार पर जो पुराने कुएं हैं हम उनकी सफाई कराएंगे। दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है वो मैं कहना चाहता हूं कि हमने जिस प्रकार से बेलाताल की सफाई जनता ने यहाँ पे की थी, उसी की कड़ी में अब दीवान जी की तलैया में सफाई का काम हम करने वाले हैं। दीवान जी की तलैया में हमने जो है मड पंप के माध्यम से वहां का पूरा पानी खाली करवा लिया है। अब वहां पर जो जलकुंभी और कचरा है वो सूख गया है, तो अब दीवान जी की तलैया में हम अगले हफ्ते से सफाई अभियान शुरू कर रहे हैं। और मैं दीवान जी की तलैया जो है शहर के हृदय का स्थल है और सभी लोगों का इस दीवान जी की तलैया से विशेष जुड़ाव है। मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि अगले हफ्ते जो हमारा सफाई अभियान होगा 42वां, वो दीवान जी की तलैया पर होगा। तो कृपया आप सभी आएं और इस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लें। हमारा लक्ष्य है कि दीवान जी की तलैया में हम अगले 1.5 महीने में ऐसी सफाई करें कि अब आगे आने वाली बारिश में वो स्वच्छ पानी से लबालब हमारा तालाब हो जाए और वो फिर से जिंदा हो जाए। तो मेरी आप सबसे अपील है कि कृपया अगले रविवार को जरूर इस आयोजन में सभी लोग शामिल हों। धन्यवाद। दुर्गा नवमी पर इंदौर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के निवास पर 501 कन्याओं का पूजन और भोज हुआ। उन्होंने कन्याओं का आशीर्वाद लिया और उपहार देकर सम्मानित किया। इस आयोजन का उद्देश्य समाज में कन्याओं के प्रति सम्मान और आदर बढ़ाना था। तेंदुखेड़ा के ग्राम बम्होरी पांजी में बिना अनुमति बोरवेल खनन पर SDM सौरभ गंधर्व ने कड़ी कार्रवाई की। बोरवेल मशीन जब्त कर वाहन मालिक और संचालक पर जुर्माना लगाया गया। संशोधित अधिनियम 2022 की धारा 9 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। यह कदम अवैध खनन पर नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण के लिए उठाया गया है। दमोह नगर पालिका अधिकारी प्रदीप शर्मा ने हरीश पटेल को स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की। पटेल ने स्वच्छता अभियानों के माध्यम से नगर में जागरूकता और सकारात्मक प्रभाव डाला है। यह कदम जिले में स्वच्छता और सफाई के प्रति उत्साह और जागरूकता बढ़ाने का प्रयास है। जागृति का बड़ा अच्छा काम किया है। एक तो उन्होंने अपना एक जो गाना है वो हमको फ्री में बना के और प्रोवाइड किया है, तो एक ये उनकी बड़ी अच्छा योगदान है जो स्वच्छता के संबंध में। और दूसरा, उन्होंने कुछ चौराहों पर खुद से अपने कुछ साथियों के साथ में सफाई का काम किया है। बाद में भले ही उसको नगर पालिका ने और बेहतर किया हो, लेकिन ये शुरुआत जो है उन्होंने की, तो इसको देखते हुए ये हम चाह रहे हैं कि उनको ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया जाए। मध्य प्रदेश कृषि विभाग ने नरवाई जलाने की समस्या को रोकने और नरवाई प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया है। अधिकारी शिवम दुबे ने किसानों को भूमि की उर्वरता और पर्यावरण संरक्षण के लिए इसे सही तरीके से प्रबंधित करने की सलाह दी।
इस प्रयास से कृषि उत्पादन में सुधार और पर्यावरण सुरक्षा की उम्मीद है। किसान भाइयों से मेरा एक निवेदन है कि आग ना लगा के अपने कल्टीवेटर से, प्लाऊ से या कोई भी चीज़ से अच्छे से जुताई करें। एक बार की जगह 2 बार करें। उसके बाद में फिर मूंग या जो भी फसल बोना चाहते हैं तो उसमें अपना आराम से बोइए। उसमें जर्मिनेशन में कोई दिक्कत नहीं आती और आग लगाने से पर्यावरण में जो परिवर्तित होता है वो भी नहीं होता और जो अपने शासन प्रशासन का आदेश है उसका भी उल्लंघन नहीं होगा। आप कुछ कहना चाहेंगे इसमें कृषि विभाग के अधिकारी? मेरा भी सभी किसानों से यही अनुरोध है कि शासन के निर्देशानुसार पराली में आग नहीं लगानी है और उसके विकल्प भी हमारे पास है। जैसे किसान हटा के किसान ने भी हार्वेस्टर से कटाई करवाई, लेकिन ये डबल जुताई करके अपनी वैसी करके चलिए मूंग या फिर बोनी जाएगी। और ऐसे ही हाँ, और इन्होंने बगल वाले खेत में भी ऐसे ही किया है। मेरा अनुरोध है आप लोग भी इसके विकल्प को अच्छे से वो करें। धन्यवाद। Subscribe the Bahujan News and like this video.